आज नहीं तो कल एक दिन तेरा भी आएगा, बस तू मेहनत करता चल, एक दिन बुलंदियों को छू जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस सारे के सारे प्रश्न राजस्थान के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। और मैं इस चैनल पर अधिकांश वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए होते हैं। तो देखिए, आप वीडियो अंत तक देखिए। ये अपने जो राजस्थान पुलिस हो गया, बीएसटीसी, पीटीटी और राजस्थान के जो भी विभिन्न एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न से बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह कौन सा है। तो देखिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जालोर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, स्थिति के अनुसार यानी कि आपको राजस्थान का नक्शा पूरा पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है और इनकी स्थिति क्या है, तभी ये प्रश्न आप कर पाएंगे। तो देखिए, अलवर, भरतपुर, आप अगर आप राजस्थान के मैप में देखेंगे तो इन दोनों जिलों की सीमाएं बनती हैं, अलवर भरतपुर की सीमा बनती हैं। इसी प्रकार अपना गंगानगर व बीकानेर ये भी सीमा साझा करते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा इनकी भी सीमा बनती है। लेकिन देखिए, जैसलमेर व जालोर, जैसलमेर और जालोर के बीच अपने बाड़मेर जिला आ जाता है, बाड़मेर जिला आ जाता है। लेकिन जैसलमेर अगर बाड़मेर दे रखा होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन जैसलमेर के बाद क्या है, जालोर है। तो जैसलमेर व जालोर की सीमा नहीं बनती हैं। तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी सभी जिलों की सीमा बनती है इन तीन ऑप्शन की, अपने जैसलमेर जालोर की सीमा नहीं बनती है। जैसलमेर व जालोर के बीच अपने कौन सा जिला है, बाड़मेर जिला स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं। तो देखिए, ये भी अपने राजस्थान पुलिस में आया हुआ है। उदयपुर संभाग में अगर बात करें तो 6 जिले हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, अपने 2 संभाग ऐसे हैं, उदयपुर व जोधपुर। उदयपुर व जोधपुर इन दोनों संभाग में अपने 6 जिले हैं, 6 जिले। और उदयपुर की अगर बात करें तो 6 जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक तो अपने उदयपुर स्वयं हो गया, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद। ये 6 जिले अपने किस संभाग में आते हैं, ये अपने उदयपुर संभाग में आते हैं। कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये अपने 6 जिले हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो देखिए, ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये समुद्र तल से अगर बात करें तो देखिए, सिरोही आपने पढ़ा होगा। देखिए, सिरोही में आपने पढ़ा होगा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अपने गुरु शिखर, ये भी अपने सिरोही में है। सबसे ऊंचा पठार जो अपने उड़िया पठार है, उड़िया पठार लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर, ये भी अपने सिरोही में स्थित हैं। तो माउंट आबू वाला जो हिस्सा है अपने माउंट आबू नगर, ये अपने लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो सिरोही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो देखिए, मानसून अपने अरबी भाषा के शब्द से बना है। अरबी भाषा में एक शब्द होता है मौसम। तो देखिए, मौसम से मिलकर बना है अपने मानसून। तो आप ध्यान रखिए, अरबी भाषा का शब्द है ये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 है, राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदियों का युग्म कौन सा है। तो देखिए, अपना दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदियों का युग्म कौन सा है। तो देखिए, आप ध्यान रखें, एक तो अपने आती है माही नदी और एक है अपने चंबल नदी। माही नदी अपने राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं। तो देखिए, माही नदी अपने बांसवाड़ा के पास जो बांसवाड़ा जिले में जो गांव है खांदू गांव, यहाँ से अपने राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और चंबल नदी अपने चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती हैं। चित्तौड़गढ़ का जो अपने 84 गढ़ हैं यहाँ से प्रवेश करती हैं। तो ये अपने दक्षिणवर्ती जिले हैं राजस्थान के। तो अपने दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, अपने माही व चंबल हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 6 है, जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है यानी कि बाढ़ के उफान पर होती है तो इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है। तो देखिए, अपने घग्गर नदी ये जब उफान पे होती है तो इसका पानी अपने पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है। फोर्ट अब्बास का अपने कहाँ है, पाकिस्तान में है। देखिए, इस साल भी अपने इसका पानी फोर्ट अब्बास तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन पाकिस्तान तक तो पहुँच गया है अपने घग्गर नदी का पानी। अपने राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी अगर पूछा जाए तो यह घग्गर नदी है। इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 7 है,
राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? आरक्षित, सुरक्षित, खुला वाला या फिर अवर्गीकृत? तो देखिए 50% से अधिक अग्नि क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान में वन 3 भागों में बांटे गए हैं। एक तो अपने आरक्षित हैं, दूसरा सुरक्षित हैं और तीसरा अपने अवर्गीकृत हैं। और जो सुरक्षित वाला है ये लगभग 56% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 8 है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। देखिए ऐसे प्रश्न आता है सीधा आप आंसर लगाएंगे राष्ट्रीय मरुद्यान, लेकिन ये आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय मरुद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान के दर्जे में नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मरुद्यान ये अपने वन्यजीव अभयारण्य है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी प्राप्त नहीं है इसको। तो आप ध्यान रखें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपने राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये मरु उद्यान ये है अपने, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर पूछा जाए तो कौन सा है अपने? मरु उद्यान है। लेकिन अगर पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है सबसे बड़ा, तो अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ये अपने कहाँ है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न है, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, किसके लिए? तो देखिए साइबेरियन क्रेन के लिए अपने घना पक्षी विहार ये अपने पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, घना पक्षी विहार। तो ये अपने कहाँ स्थित है? साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षी अपने ये अपने भरतपुर में स्थित हैं। भरतपुर में ये अभयारण्य स्थित हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 है, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना भाग था? तो देखिए अपने नवीनतम पशुगणना 2019 इसके अनुसार अगर बात करें तो देश के कुल पशुधन का लगभग 10.58% भाग अपने राजस्थान में है, लगभग 10.58% भाग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए 2012 की तुलना में अगर बात करें तो 2019 की जो पशुगणना हुई है इसमें पशुओं की संख्या में यह भी पूछा जाता है कितने % गिरावट या वृद्धि हुई है? तो -1.6% की पशुओं में अपने कमी आई है राजस्थान में। और अपने भारत के लगभग 10.58% अपने पशुधन राजस्थान में है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? तो देखिए पारंपरिक कुटीर उद्योग सीमेंट, ईंट उद्योग, पश्मीना या फिर हस्तनिर्मित कालीन? तो देखिए हस्तनिर्मित कालीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने पारंपरिक कुटीर उद्योग है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि एसटी? ये संख्या कितनी है अपने राजस्थान में? लगभग अपने देखें तो 13.5% है अनुसूचित जनजातियों की संख्या, 13.5%। और अनुसूचित जाति की संख्या अगर पूछी जाए, अनुसूचित जाति की संख्या एससी ये लगभग कितने % है अपने? 17 लगभग 8% के समथिंग है। 17.8% समथिंग तो अपने कितनी है एससी जनसंख्या, और एसटी जनसंख्या अपने अनुसूचित जनजाति ये अपने 13.5% है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता के क्रम में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए राजस्थान की साक्षरता के क्रम में 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा सही नहीं है अपने? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, तो देखिए ये पहला ही गलत हो गया अपने। सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ है अपने? कोटा में है। कोटा में कहाँ है? कोटा में है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, बिल्कुल सही बात है। न्यूनतम महिला साक्षरता अपने कहाँ है? जालोर में है। जालोर की अगर बात करें तो महिला साक्षरता मात्र 38.5% है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि अपने डूंगरपुर में हुई है, ये भी एकदम सही बात है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता अपने प्रतापगढ़ में है, तो ये एकदम ये भी सही बात है। बाकी देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता अपने कहाँ है? जयपुर में नहीं, अपने कोटा में है। और न्यूनतम कहाँ है? अपने जालोर में, ये आप ध्यान रखें। तो गलत कौन सा हो जाएगा अपने? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ये गलत, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अपने जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए अशोक का अभिलेख राजस्थान में अपने बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और बेराट सभ्यता अपने कहाँ है? जयपुर जिले में। यहाँ से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष, महाभारत कालीन अवशेष, ये सभी अपने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट सभ्यता यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसको विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर में स्थित है।
क्वेश्चन 16 है अपने, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसके रचयिता कौन थे अपने? अत्रि कवि, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इनके बीच में ही मृत्यु हो गई थी, तो बाद में इसका पुत्र था महेश भट्ट, महेश भट्ट ने आगे पूरा करवाया था इसको, इसकी रचना की थी। तो आप ध्यान रखें अत्रि कवि व महेश भट्ट ये दोनों अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं। क्वेश्चन 17 है, गुरु नानक भवन संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए गुरु नानक भवन संस्थान अपने कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जयपुर में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जयपुर में स्थित है अपने गुरु नानक भवन संस्थान। क्वेश्चन 18 है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछा जाए तो सांबर झील है, सांबर झील। और नमक उत्पादन में भी अपने ये भारत में सबसे बड़ा स्थान रखती है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% तो अकेले अपने सांबर झील से उत्पादित होता है। और इनसे पूछा जाता है कि सांबर झील में कितनी नदियाँ आकर गिरती हैं? 4 नदियाँ आकर गिरती है। कौन कौन सी? एक तो अपने हो गया रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेंथा, ये 4 नदियाँ अपने सांबर झील में आकर गिरती हैं। तो आप ध्यान रखें ये जयपुर में स्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है अपने देखा जाए तो राजस्थान में, और अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? तो संगमरमर की मूर्तियाँ अपने काली व सफ़ेद मूर्तियाँ कहाँ बनती है? अपने जयपुर में बनती हैं, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। और देखिए काला संगमरमर आपने पढ़ा होगा, काला संगमरमर अपने कहाँ का प्रसिद्ध है? भैंसलाना जयपुर का प्रसिद्ध है, भैंसलाना जयपुर का। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 20 है, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए बीड़ी उद्योग के लिए अगर पूछा जाए तो अपने टोंक जिला प्रसिद्ध है, टोंक जिला। तेंदू के पत्ते से अपने बीड़ी बनाई जाती है। तो अपने बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? अपने टोंक जिले में है। मयूर बीड़ी वर्क के नाम से अपने फैक्ट्री है, मयूर बीड़ी वर्क। तो आप ध्यान रखें बीड़ी वर्क, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 21 है, बयाना का प्राचीन नाम क्या था? हाड़ौती, श्रीपंत, कोठी या फिर विराट? तो देखिए बयाना का प्राचीन नाम अपने क्या है? श्रीपंत, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। श्रीपंत अपने बयाना का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? या आप जान रखें मेवाड़ के जो अपने हैं कुंवर चुंडा, इनको राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये कहाँ से संबंधित है? अपने मेवाड़ रियासत से संबंधित हैं। और देखिए हाल ही में पीटीटी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये भी आप ध्यान रखें जाबरमल शर्मा को अपने पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का भीष्म पितामह अपने कौन है? कुंवर चुंडा है। क्वेश्चन 23 है, मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि ये हुई थी? तो देखिए मेवाड़ मुगल संधि सबसे पहले आप ध्यान रखें 1615 में हुई थी। और किस शासक के समय हुई थी? अपने महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, इनके समय हुई थी अपने 1615 में। जहांगीर व अमर सिंह के मध्य 1615 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 है, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो देखिए अपने उपनाम से संबंधित भी अपने बीएसटीसी एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा आता है, तो आप उपनाम अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए राजस्थान का नागपुर ये अपने झालावाड़ को कहा जाता है। देखिए नागपुर अपने संतरा उत्पादन में अग्रणी है अपने भारत में। तो अपने संतरा उत्पादन में राजस्थान में कौन सा जिला अग्रणी है? अपने झालावाड़, इसलिए इसको राजस्थान का नागपुर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 25 है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो देखिए इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य अपने खातूली का युद्ध हुआ था, खातूली का युद्ध 1517 में। इसमें महाराणा सांगा ने इसको पराजित किया था। और देखिए खानवा का युद्ध अपने बाबर व सांगा के मध्य हुआ था, बाबर व सांगा के मध्य कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, 1527 में। इसमें अपने बाबर की विजय हुई थी 1527 में। और खातौली का युद्ध अपने सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। देखिए ये थे अपने इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है, एक तरह से कह सकते हैं इसको। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सभी को कमेंट करके बताना है। जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं लाइक दे दूंगा। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।